नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं। महाकुंभ में सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। तो सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि माफिया के गुर्गों पर कार्रवाई और तेज करें। प्रयागराज में टैक्सी ऑटो चालकों का भी सत्यापन होगा। तो वहीं केंद्र की सुरक्षा एजेंसी से बेहतर तालमेल बनाए। तो महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश यहां पर आया है। उन्होंने कहा है कि माफियाओं के गुर्गों पर सख्त कार्रवाई की जाए और जो ऑटो चालक हैं उनका भी सत्यापन यहां पर किया जाना चाहिए। तो वहीं प्रयागराज आने वाला हर मार्ग अतिक्रमण मुक्त हो। 5 जनवरी तक पूरा सड़क नवनिर्माण किया जाना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शोएब रिजवी जुड़ चुके हैं। शोएब, क्या कुछ पूरा मामला है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर सख्त आदेश दिए हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अब महाकुंभ को लेकर के जो तैयारियां हैं न सिर्फ तेज हो गई हैं बल्कि उसकी सुरक्षा को लेकर के भी चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। न सिर्फ कुंभ क्षेत्र में बल्कि शहरी इलाके में भी तमाम उन जगहों का जहां से आवागमन होना है उन मार्गों का एक तरह से कह सकते हैं वेरिफिकेशन। वहाँ पे जो ऑटो रिक्शा स्टैंड है या बस स्टैंड है उनका वेरिफिकेशन, इसके अलावा उसका चौड़ीकरण, जो अतिक्रमण है उसको हटाना, इन तमाम चीज़ों के लिए सख्त निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। और जिसको लेकर के अमलीजामा भी पहनाया जा रहा है। तमाम जो अतिक्रमण दस्ता है वो अभियान चला करके उन मार्गों पर जहाँ से आवागमन होता है, श्रद्धालु खासतौर से आएंगे, उसका चौड़ीकरण किया जा रहा है। उन मार्गों का सौंदर्यीकरण के साथ उन मार्गों के सड़क को बेहतर तरीके की बनाई जा रही है। साथ ही साथ सुरक्षा के जो इंतजाम है उसको न सिर्फ पुख्ता किए जा रहे हैं बल्कि वो तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं जिससे ऐसी किसी भी चूक से बचा जा सके। इसीलिए ऑटो रिक्शा इस तरह के जो चालक है उनका वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है, उसको सख्ती से देखा जा रहा है। साथ ही साथ आसपास के जिलों में या जिलों में जो योजनाबद्ध तरीके से करने वाले अपराधी हैं उनके खिलाफ नकेल कसने की हिदायत दी है। उनके खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ अभियान। चलिए शोएब, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के संभल स्थित मोहल्ला लक्ष्मणगढ़ प्राचीन बावड़ी कुएं का सर्वे करने बुधवार सुबह एएसआई की टीम पहुंची। आज 5वें दिन भी बावड़ी की खुदाई का कार्य जारी है। एएसआई की टीम ने मीडिया से दूरी बनाते हुए बावड़ी कुएं की सुरंग में कार्बन डेटिंग का कार्य शुरू कर दिया है। कुएं की फोटो और वीडियोग्राफी भी शुरू कर दी है। इसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि एएसआई की टीम बांके बिहारी मंदिर भी पहुंच सकती है। तो संभल में मंदिर से जुड़ा हुआ मामला है जहां पर एएसआई की टीम कार्बन डेटिंग करने पहुंची है और मीडिया को इस कार्रवाई से दूर रखा गया है। संभल के चंदूसी में जहाँ पर बावरी कुआं के अंदर है और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि ये बावरी कुआं है जहाँ खुदाई चल रही है। और खुदाई के दौरान यहाँ पर जो यहाँ पर कमरे टाइप के निकलने हैं और निकलने के बाद में यहाँ पर अंधेरा हो रहा है। यहाँ पर लेबर काम कर रही है, जो लेबर कर रही है और यहाँ पर बताया जा रहा है ये अंदर बता रहे हैं कोई सुरंग टाइप की हो सकती है या कुआं इसके अंदर है। अब तो 13-14 यहाँ पे पेड़ी निकल चुकी है और यहाँ पे इस टाइप में भी जो बना हुआ है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुराना बना हुआ है, किला टाइप का है ये, इस जान है इसके अंदर और यहाँ लगातार लेबर कार्य कर रही है। इसी सीढ़ी द्वारा आते हैं और आने के बाद में अंदर एंट्री करते हैं। तो लेकिन ये अभी तक अंदाजा नहीं लग सकता है कि कितने नीचे है अभी। और इसमें जिस तरह से बात की जाए, यहाँ पर पुरानी आती थी और आने के बाद में यहाँ बताते हैं कि यहाँ आराम भी करते थे कुछ लोग, पुराने लोगों ने बताया। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो है यहाँ पर पुराने टाइप का बना हुआ काफी लंबी चौड़ी दीवारें हैं जो आज भी ऐसी मौजूद हैं और कुछ भी टूटा फूटा नजर नहीं आ रहा है। दोनों साइड में बना हुआ है। दोनों साइडों की बात की जाए, फ्लैट टाइप के बने हुए हैं जिसे देखिए अभी नीचे यहाँ निकल चुका है और निकलने के बाद में लेबर कार्य कर रही है यहाँ पर। और यहाँ पर ये पैरदान है, हम उसके अंदर है। अंदर आने के बाद में यहाँ पर एक महल टाइप का बना हुआ है। हमने अपने सहयोगी से एक बार उसके अंदर दिखाएं किस टाइप का बना हुआ है। ये कमरे टाइप के हैं या नमूने टाइप के हैं और यहाँ दूसरे से लेबर कार्य कर रही है, करने के बाद में यहाँ पर कर रही है। देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ के अंदर जाने का नहीं हो सकता क्योंकि अंदर बहुत लंबी सुरंग टाइप की है और
जो है वो अंदर कुछ भी हो सकता है कि इसमें कीड़े मकोड़े या पुरानी बनी हुई जगह की हो चुकी है। यहाँ पर सामने अभी भी लोगों ने ये पाट दिया गया है। पाटने के बाद में ये जो कर रहे हैं और करने के बाद में यहाँ पर दिख रहा है पुरानी मिट्टी टाइप की निकल रही है। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतीश सिंह जुड़ चुके हैं। सतीश, क्या कुछ पूरा मामला है? संभल मंदिर में एएसआई की टीम कार्बन डेटिंग करने पहुंची है। अब तक की जांच में क्या कुछ पाया गया है? देखिए, हम आपको बता रहे हैं, संभल के चंदोसी के प्राचीन बावड़ी कुआं है, यहाँ सर्वे करने के लिए एएसआई की टीम पहुंची और टीम पहुंचने के बाद में वहाँ पर जो है सर्वे किया और जो वहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की। तो वहाँ पे जो है एक मंजिल करीब में खुद चुका है, 13 पीढ़ी नीचे पहुंच चुका है। और वहाँ पर जो है जो बावड़ी कुआं है उसमें जो है जो वहाँ पर लाल पत्थर जैसा टाइप का बिछा हुआ नजर आया है। तो वहाँ पर जो है सैंपल लिया और उन्होंने, और सैंपल लेने के बाद में वहाँ पर फोटो वीडियोग्राफी करने के बाद में बंद लिफाफे में उन्होंने यहाँ पर जो है रिपोर्ट सौंपेंगे जी। और बता दूं आपके लिए, वहाँ पर जो जिस तरह से खुदाई चल रही है तो लगभग जिस तरीका से वहाँ पर जेबीसी मशीन या और कोई मशीन नहीं चल पा रही है, तो वहाँ पर क्योंकि जो इमारत है बनी हुई वो इमारत टूट सकती है जेबीसी मशीन से, तो इसलिए फावड़ द्वारा नगर पालिका की जो टीम है लगातार उसमें कार्य कर रही है। और करने के बाद में वहाँ से धीरे धीरे मट्टी निकाली है, तो उससे 10 से 15 दिन में उसकी तस्वीर छपा होगी, क्योंकि कितनी मंजिल अभी नीचे है कितनी मंजिल अभी नहीं है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है, क्योंकि कम से कम 3 मंजिल बताते हैं, उसके बाद में कुआं बताते हैं। बिल्कुल सतीश, पिछली बार जब कार्बन डेटिंग की गई थी तो मीडिया को दूर रखा गया था, तो क्या अब की बार भी मीडिया को दूर रखा गया है? क्या किसी प्रकार की जानकारी वहाँ के अधिकारी मीडिया से साझा कर रहे हैं या नहीं? देखिए, हम आपको बताना मीडिया से पूरी जानकारी कर रहे हैं, पर लेकिन एएसआई की टीम ने कुछ भी बोलने से इनको मना कर दिया है। और वहाँ पे एएसआई टीम जिस तरह से वहाँ पे सर्वे कर रही थी, तो वहाँ पे जो है हम उनके साथ थे और जो वहाँ पर जिस तरह से पैमाइश की गई, उन्होंने सीधे डाल के पैमाइश की गई और उसके बाद में उन्होंने वहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई। और वहाँ पर जो पत्थर है उसे पानी से धुलकर उन्होंने देखा गया, लाल कलर का वो पत्थर निकला है। और बता रहे हैं वहाँ पर जो वहाँ के लोग हैं उनका कहना है कि ये जो है बावड़ी कुआं जो है वो नीचे 3 मंजिल बता रहे हैं। जो रानी थी वो आती थी वहाँ पर, आने के बाद में वहाँ पर चलिए सतीश, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी पार्टियों ने अपना प्रचार जोर शोर से शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी के आरोप पत्र जारी करने के बाद कांग्रेस ने भी दिल्ली सरकार पर श्वेत पत्र जारी किया है। कस्तूरबा नगर से कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक दत्त ने इंडिया वॉइस के संवाददाता कमल किशोर से दिल्ली के ज्वलंत मुद्दों और आम पार्टी के घोटालों पर खास बातचीत की है। कि आज कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा खोला है, जिसमें एक पुस्तिका लॉन्च करके धोखा धोखा हर बार मौका। आपको बता दें कि ये पुस्तिका आज लॉन्च करी गई है और हमारे साथ इस समय मौजूद है कस्तूरबा नगर से कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक दत्त। बात करेंगे इस पुस्तिका को लेकर और मुद्दों को लेकर। सर, विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं, आज एक आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ एक आरोप पत्र भी जारी किया है, क्या कहेंगे? देखिए, आरोप पत्र इसलिए कि पिछले लगभग 11 सालों से दिल्ली की जनता ने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को, प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया। पूर्ण बहुमत इसलिए दिया कि जो इनके मुद्दे थे, जो इनके पहले पुराने इलेक्शन मैनिफेस्टो थे, उस पर ये लोग काम करेंगे। परंतु बार बार इलेक्शन से पहले एक नया शगुफा लोगों में छोड़ना, मेन मुद्दों को भटकाना, और जिन मुद्दों के आधार पे आम आदमी पार्टी का गठन देश में और दिल्ली में हुआ था, उससे आज दूर आम आदमी पार्टी हो चुकी है। तो मौका धोखा इसलिए कि आपने अपने विधायकों की तनख्वाह बढ़ाई, अपना शीश महल बनाया, गली गली आप बात करते थे पानी के नल की, आपने हर गली शराब के ठेके खुलवाए। तो 2013 की केजरीवाल मॉडल, 2015 केजरीवाल मॉडल को क्या हुआ? आज पूरी दिल्ली एयर पोल्यूशन से परेशान है, पूरी दिल्ली भ्रष्ट विधायकों से परेशान है। अरविंद केजरीवाल जी खुद अपने 30 विधायकों की टिकट काट के दूसरी पार्टी से लेकर आ रहे, तो कहीं ना कहीं धोखा ही तो, और क्या है? बात करें आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल ने कुछ ही समय पहले 1000 का लोगों महिलाओं के लिए जो है राशि देने की बात करी थी। उसके बाद उन्होंने 2100 रुपये राशि देने की बात करी थी। लेकिन आज के जो समय है, जो आज के अखबारों में और आज के जो मीडिया दिखा रही है, आज के चैनलों पे जो चल रहा है, वो कहने कि ये जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ये फर्जी है। क्या ये चुनाव के लेकर मुद्दा हो सकता है? देखिए, बड़ा मुद्दा है। मुद्दा ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में काम नहीं करा। मुद्दा है कि अरविंद केजरीवाल जी के विधायकों ने दिल्ली में नहीं काम करा। मुद्दा है कि अरविंद केजरीवाल जी को अपने विधायकों की टिकट काटनी पड़ी। अब वो किस तरीके से लोगों का मुद्दा भटकाएं, तो उन्होंने एक ऐसी स्कीम लॉन्च करी जो जमीनी स्तर पे है ही नहीं, जिसको खुद उन्हीं की सरकार का जो डिपार्टमेंट है, सरकारी डिपार्टमेंट, वो कह रहे हैं स्कीम से उनको लेना देना नहीं है। पर मैं चाहूंगा कि इस पर और बड़ी जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से आप महिलाओं को पैसे देके उनके वोट खरीदना चाहते हो, ये इनडायरेक्ट वोट बाइंग है।
ये इसलिए कर रहे हैं कि केजरीवाल जी ने काम नहीं करा। अगर उन्होंने काम करा होता तो काम की रिपोर्ट कार्ड लेके लोगों के बीच हो जाते ना। आज जगह जगह ऐड ये नहीं लगी कि हमने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर दिया, दिल्ली को हमने रिश्वत मुक्त कर दिया। आज ये ऐड लगी कि हम 2100 रुपए देके दिल्ली में वोट खरीदना चाहते कि हमने काम नहीं करा। आप किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा इस दौरान? देखिए, मुझे लगता है हमारे यहाँ लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी ने अब तक जिसको टिकट दिया वो एक रात पहले तक आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं उनके लिए किस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करता था। हम काम कर रहे हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं अपने काम के ऊपर। 10 साल हमने जिस भूमि स्थल पे काम करा और पद पे ना रहने के बाद भी लगातार लोगों की आवाज़ को उठाई। भले वो प्रसादी गली का मुद्दा हमने एनजीटी में उठाया, भले डिफेंस कॉलोनी में ओवरफ्लो को हमने एनजीटी में उठाया, भले कालकागढ़ी गांव का इशू हमने हाईकोर्ट में उठाया। रोड से लेके कोर्ट तक की लड़ाई हमने लोगों के लिए लड़ी और लोगों को पता है अभिषेक दत्त एक व्यक्ति है जिनके दुख सुख में हमेशा खड़ा रहता है। जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना, ये थे हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी कस्तूरबा नगर से अभिषेक दत्त, जिन्होंने बताया कि चुनावी जो दौर चल रहा है उस दौर में जो आम आदमी पार्टी है और केंद्र में रही सरकार ने कितने काम किए उसके बारे में बताया और विधानसभा चुनाव में जो चुनौतियां रहेंगी उनसे निपटने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक दत्त बिल्कुल तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की महाकुंभ में गड़बड़ी फैलाने की धमकी के बाद प्रयागराज के संत महात्माओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पन्नू समेत दूसरे खालिस्तानी समर्थकों को रुद्राक्ष बाबा के नाम से मशहूर शिव योगी मोनी महाराज ने अल्टीमेटम दिया है। हवा में त्रिशूल लहराकर आतंकी पन्नू को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि देश की पुलिस फोर्स और सीमा पर तैनात सैनिक हर गतिविधियों का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। शिव योगी मोनी महाराज ने कहा कि पन्नू और दूसरे आतंकी अगर जिंदा नहीं रहना चाहते तभी किसी गड़बड़ी के बारे में सोचें। अगर उन्हें अपनी मौत नजदीक नजर आ रही है तो तभी महाकुंभ में गड़बड़ी फैलाने के बारे में विचार करें। अगर किसी नापाक साजिश के बारे में सोचा गया तो हमारे पुलिसकर्मी और सैनिक उनका नाश कर दें। ये जो पन्नू नाम का जो व्यक्ति है, अगर कहीं हमारे महाकुंभ में आएगा, इसको यहाँ से नंगा मार मार के भगा दिया जाएगा। और ऐसे हमने देखे कहीं सैकड़ों की संख्या में ऐसे पागल हमने बहुत देख रखे हैं। और ये महाकुंभ का मेला है और जितने भी हम सिख हिंदू हम सब एक हैं। ये आपस में जो हमारा एक विरोध कराने वाली जो उसने बात रखी है ये उचित नहीं है। सिख समाज के द्वारा ही आज हमारा सनातन जीवित है और सिख समाज ने ही सनातन को बचाए रखा है। आपने देखा होगा उनके वहाँ नैंग और हमारे यहाँ नागा दोनों एक ही है, दोनों सनातन के सैनिक है। और इन पागलों को हम ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं और ये बहुत पागल व्यक्ति है। अगर कहीं ये कुंभ के मेले में आएगा, इसको यहाँ से नंगा मार मार के भगा दिया जाएगा। ये कभी बाद में हिंदुस्तान में वापस ही नहीं आएगा। इसलिए मैं समझता हूँ इस विषय को ज़्यादा उठाना ठीक नहीं है, इसको टीआरपी देना उचित नहीं है, क्योंकि ये हमेशा ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जिससे देश में ऐसा विरोध पैदा हो जाए, ऐसा विवाद पैदा हो जाए। पंजाब, क्योंकि ये जो है हमेशा इसका प्रयास रहा है सनातन पे हमला करना। अब जो हमारे पंजाबी भाई है, जो हम सिख भाई है, आपने ये भी देखा होगा हमारे यहाँ 3 अखाड़े पंजाब से है जो सिखों के अखाड़े है। सबसे बड़े बड़े अखाड़े, बड़ा अखाड़ा उदासी है, नया अखाड़ा उदासी है, निर्मल अखाड़ा है हमारे यहाँ। बड़े बड़े अखाड़े हमारे यहाँ जो साधु संत हमारे बड़े सिद्ध तपस्वी उनमें रहते हैं और ऐसे उग्रवादी को हम सीरियस नहीं लेते हैं। इसलिए इसके बारे में मैं समझता हूँ ज़्यादा इसको प्रचार प्रसार करना उचित नहीं। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं, इस पे निपट लेंगी आपको क्या? मैं ये कहना चाहूँगा अगर कहीं ये प्रयागराज मेले में आएगा, इसको हमारे नागा ऐसे मारेंगे, ऐसे मारेंगे, ये जीवन में याद रखेगा और ये कभी हिंदुस्तान में लौट के नहीं आएगा। ऐसे लोग, ये तो पागल लोग होते हैं, इनका काम ही है टीआर। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर प्रयागराज से है, जहां महाकुंभ में एक होर्डिंग चर्चा का विषय बनी हुई है। इस होर्डिंग में लिखा है कि डरेंगे तो मरेंगे, जो चर्चा का केंद्र बनी हुई है। दरअसल यह होर्डिंग जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की ओर से लगाई गई है। आपको बता दें कि होर्डिंग के बैकग्राउंड में सनातन धर्मियों को एकजुट होने की नसीहत दी है। तो एक होर्डिंग चर्चा का विषय बनी हुई है जो प्रयागराज में संतों की तरफ से लगाई गई है। फिलहाल बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर जौनपुर से है, जहां मां की ममता शर्मसार हुई है। दरअसल एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली और मरने से पहले युवक ने अपने मां का आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी मां ने मुझे जमीन मामले में मुकदमा करके प्रताड़ित किया है और इस सब के चलते मैं मौत को गले लगा रहा हूं। मरने से पहले मृतक का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
इस मामले की जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। खबर प्रयागराज से है, जहां महाकुंभ में एक होर्डिंग चर्चा का विषय बनी हुई है। इस होर्डिंग में लिखा है कि डरेंगे तो मरेंगे, जो चर्चा का केंद्र बनी हुई है। दरअसल यह होर्डिंग जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की ओर से लगाई गई है। आपको बता दें कि होर्डिंग के बैकग्राउंड में बंद मुट्ठी वाली तस्वीर का शेडो भी लगा हुआ है। दरअसल इस होर्डिंग के जरिए सनातन धर्मियों को एकजुट होने की नसीहत दी गई है। दरअसल इस होर्डिंग के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे की तर्ज पर लगाया गया है। बुलंदशहर तहसील क्षेत्र के गांव सराय दूल्हा में चोला क्षेत्र किसान वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में विधायक लक्ष्मीराज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और किसानों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। बीजेपी विधायक ने महापंचायत में किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मिलवाने का आश्वासन दिया है। किसान जो हमारी चोला संघर्ष समिति जो 26 सालों से संघर्ष कर रही है और एक पुराना मुद्दा हो गया। मैं भी लगातार जब से विधायक बना हूँ स्वतः ही इसको संज्ञान में लेकर और किसानों की मदद से जो काम कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री से इनकी किसानों की मीटिंग भी हुई है, बैठक हुई है और माननीय मुख्यमंत्री भी इस पक्ष में, किसानों के पक्ष में है कि या तो 4 गुणे जो समय जो नया नियम आया है, जो नया अधिग्रहण आया उसके अनुसार इनका मुआवजा मिले। और मेरा पूरा विधायक होने के नाते नहीं, मैं इनका बालक हूँ, इनका जो है इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, इस नाते मैं हमेशा इनके साथ हूँ, किसानों के साथ हूँ और सरकार भी इनके साथ है। 10 सालों से आपकी सरकार है, अब तक ये जो किसानों के मुद्दे हैं वो अब तक क्यों नहीं सुलझाए गए? सरकार 2017 में आई है, आप पत्रकार हैं, लेकिन सरकार 10 साल होने वाले हैं। केंद्र में 10 साल हो गए हैं। ये मुद्दा केंद्र का नहीं, प्रदेश का मुद्दा है। प्रदेश में 5 साल हो गए, विधायक पिछले विधायक भी भाजपा की रही हैं। नहीं, मैं औरों पर किसी भी टिप्पणी नहीं कर सकता, मैं अपनी बात कह सकता हूँ। मुझे इन्होंने बताया, उससे पहले मैं लगा हुआ हूँ, क्योंकि नीतिगत फैसला है, ऐसा नहीं कि केवल एक कहने से। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर हरदोई से है, जहां शराब के विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि शराब पीने के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और घटना के बाद परिजनों ने 2 लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि युवक को टॉर्चर चोरी के मामले में थाने में गवाही के लिए ले जाया गया था और लौटते वक्त घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर रायबरेली से है, जहां अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। दुकानदारों ने दुकान के सामने अतिक्रमण किया हुआ था, जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई। दरअसल सड़क का चौड़ीकरण होना है और इसी को लेकर यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई को नगर पालिका की ओर से किया गया है। बलिया के दुभर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के साथ 2 लड़कों द्वारा दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। बासडी के रोड थाना क्षेत्र के रहने वाले लड़की के पिता ने प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी नाबालिग पुत्री नाराज होकर घर से चली गई है। उसको रास्ते में 2 लड़के मिल गए और उन लड़कों ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच घटनास्थल का निरीक्षण किया और त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। हाथरस में शराब पिलाकर कुछ लोगों ने पीट कर एक युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया है। युवक का आगरा में इलाज चल रहा था, जहां आज उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि हाथरस जंक्शन कोतवाली क्षेत्र के गांव भलोकरी निवासी रोहित पुत्र सुनील गांव में रहकर खेतीबाड़ी करता था। 2 सप्ताह के घर पर बैठकर रोहित ने शराब पी। वहां कुछ और लोग भी मौजूद थे। इन लोगों की रोहित से कहासुनी हो गई और लोगों ने रोहित को जमकर पीटा। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे गंभीर हालत में घायल देखकर परिवार के लोग उसे उपचार के लिए आगरा ले गए। इससे पहले इस मामले में रोहित की मां गुड्डी देवी ने अपने बेटे के साथ हुई घटना की रिपोर्ट राजू कृष्णा सत्ता और करुआ के विरुद्ध हाथरस जंक्शन कोतवाली में दर्ज कराई।
खबर मेरठ से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस ने लूट के आरोपियों को 36 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटी हुई वैगनार कार भी बरामद की है और साथ ही आरोपियों के पास से पुलिस ने कई चीजें बरामद की हैं। दरअसल इन आरोपियों ने कार में बैठे BCA के छात्र को पकड़कर मोबाइल और 10,000 रुपये लूट लिए थे और छात्रा को उतारकर कार लेकर मौके से फरार हो गए थे। भावनपुर में लूट की घटना का आज खुलासा किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं मेरठ SP देहात राकेश कुमार मिश्रा जी से बात करते हैं। सर, लूट की गई थी, खुलासा हुआ है, कितने लोग गिरफ्तार हैं और क्या कुछ बरामद किया गया? ये 22 दिसंबर को थाना क्षेत्र गंगानगर में BNG इंटरनेशनल स्कूल के कट के पास एक लड़का जो BBA का स्टूडेंट है, कार्तिक गर्ग नाम है उसका, वो अपने मित्र के साथ एक कार में था। वहाँ पे कुछ लोग आए और उसको गन पॉइंट पे लेके कार लूट ले गए थे। उसको दोनों को गाड़ी कार में रख के जो हमारे जनपद की सीमा है, बहसुमा की सीमा, वहां तक ले गए थे। फिर वहां से उन्होंने उसको उतार दिया था। ये घटना कारित हुई थी। इसमें पुलिस की सर्विलांस टीम और जो थाना भावनपुर की पुलिस टीम है, उन्होंने अथक परिश्रम किया। बहुत सारे CCTV फुटेजेस देखे और एक दूसरे से लिंक स्थापित करते हुए आज इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, आदित्य, अमित और अर्जुन, और इनको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से कार बरामद की गई है। घटना में एक मोटरसाइकिल प्रयुक्त की गई थी घटना कारित करने में, वो भी बरामद किया गया है। इनके पास से एक तमंचा, कुछ कारतूस और चाकू वगैरह मिले हैं और गाड़ी में कुछ सामान था जिसमें जो वादी है कार्तिक गर्ग, उसका ID कार्ड था, वो भी बरामद किया गया है और जो विधिक कार्यवाही है वो थाने के द्वारा संपादित की जा रही है। सर, कहाँ तक CC फुटेज देखे गए हैं और कहाँ ये लोगों की गिरफ्तारी की गई है? चूंकि ये जनपद की सीमा के बाहर गाड़ी लेके गए थे, तो पूरे जनपद में यहाँ से शुरू करके और जो जनपद की हमारी सीमा है मुजफ्फरनगर की, वहाँ और उसके आगे तक CCTV फुटेजेस को देखा गया और उसके बाद फिर यहाँ के जो लिंक थे उनसे कोलैबोरेट करते हुए इस घटना का अनावरण किया गया है। सर, भावनपुर क्षेत्र में लगातार घटनाएं सब सामने आती, खुलासे भी होते हैं, लेकिन सर अब साल का अंत है तो ये अपराधी सक्रिय हो रहे हैं। सर, इनके लिए कुछ अपराधियों के लिए सब कुछ टीम बनाई गई है? देखिए, लगातार टीमें बनाई गई हैं। आज चूंकि क्रिसमस का भी त्योहार है और आने वाले समय में न्यू ईयर के सेलिब्रेशंस होंगे, उसको दृष्टिगत रखते हुए उच्च अधिकारियों के स्तर से माननीय DGP महोदय और शासन की तरफ से जो निर्देश निर्गत किए गए हैं, उसके तहत टीमें बनाई गई हैं और लगातार वो लोग क्षेत्र में भ्रमणशील हैं और शरद ऋतु को देखते हुए जो बैरियर और पिकेटिंग व्यवस्था है उसको रिव्यू करके जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं और हॉट स्पॉट्स हैं हमारे, वो सब चिन्हित करके वहां पे फोर्स लगाई गई है और लगातार चेकिंग की जा रही है। हम हमेशा प्रयासरत हैं कि अपराध और अपराधियों पे पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सके। हमारे साथ मौजूद थे मेरठ SP देहात, जिनका कहना है कि 100 से ज्यादा CC फुटेज खंगाले गए हैं, जिसका बाद खुलासा अपराधियों का किया गया है और उन पे कार भी बरामद पुलिस ने कर ली है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सर। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।